नमस्कार दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई डरावनी और मजेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। बस स्टॉप पर हल्की ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। रवि हमेशा की तरह 8 बजे की बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज बस आधा घंटा लेट हो चुकी थी। रवि बार बार घड़ी देख रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसके कानों से टकराकर उसे बेचैन कर रहे थे। आखिरकार वह बस मास्टर के पास गया और पूछा, भाई बस अब तक आई क्यों नहीं? बस मास्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, आज बस बंद पड़ी है, उसकी जगह दूसरी गाड़ी आ रही है, थोड़ी देर और लगेगी। रवि झुंझलाया, तो कब आएगी? बस मास्टर ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आज बस लेट होगी, तब तक क्यों न चाय पी जाए? रवि हंस पड़ा। वह अक्सर दिल्ली की बस से आता जाता था और उसकी बस मास्टर से अच्छी दोस्ती थी। दोनों वहीं बैठ गए और चाय पीने लगे। इसी बीच एक लड़की बस स्टॉप पर आई। वह देखने में बेहद सुंदर और मासूम लग रही थी। रवि ने मजाक करते हुए मास्टर से कहा, लगता है तुम्हारी होने वाली बहू आ गई। मास्टर हंस पड़ा और उठकर लड़की से बात करने चला गया। रवि वहीं बैठकर चाय पीने लगा। ठंड और बढ़ रही थी तो उसने बस स्टॉप के बगल में लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। लड़की मास्टर के पास आई और बोली, अंकल बस कब आएगी? मास्टर ने जवाब दिया, बेटा बस लेट है, थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आ जाएगी। लड़की ने गहरी सांस ली। ठीक है। वह चुपचाप खड़ी रही। आग की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी और रवि उसकी ओर देखे बिना न रह सका। कुछ देर बाद रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, आप चाहे तो आग के पास बैठ सकती हैं, ठंड बहुत है। लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद, सच में बहुत ठंड लग रही है। वह आग के पास आकर बैठ गई। रवि ने धीरे से पूछा, वैसे आपका नाम? लड़की ने कहा, शिवानी। रवि बोला, मैं रवि। शिवानी ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। फिर कुछ पल चुप्पी रही। आप रोज इसी बस से जाते हैं? शिवानी ने पूछा। हाँ, दिल्ली ही मेरा काम है। और तुम? मेरा कॉलेज है, आज पहली बार इस रूट से जा रही हूं। रवि ने कहा, पहला दिन और बस लेट, बुरा लगा होगा। हाँ, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अब तो ठीक है। रवि बोला, डरने की जरूरत नहीं, अब तो दोस्त बन गए हैं ना। दोनों हल्की हल्की बातें करते रहे। मास्टर भी बीच बीच में मजाक करता रहा। रात गहराती जा रही थी। बस स्टॉप पर अब गिने चुने लोग ही बचे थे। तभी अचानक पास के पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। शिवानी चौंक कर बोली, ये आवाज कैसी है? मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। ये आवाज मैं पहचानता हूं, कई बार सुनी है, हर बार कुछ अजीब होता है। रवि ने उसे हंसी में टालने की कोशिश की, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी पीछे से धीमी औरत जैसी आवाज आई, बस लेट नहीं है, बस आ चुकी है। सभी चौंक कर पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं। मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, ये वही आवाज है, मैंने कई यात्रियों से सुना है, इसके बाद हादसे होते हैं। शिवानी मास्टर का हाथ कसकर पकड़ ली। रवि चारों तरफ देखने लगा, पर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। तभी दूर से बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे बस करीब आई, सड़क के बीच एक काला साया खड़ा दिखाई बजाया। ब्रेक लगाए, लेकिन साया हिला तक नहीं। बस ठीक उसके सामने रुक गई। हेडलाइट्स में साये की लाल लाल आंखें चमक रही थी। शिवानी की चीख निकल गई। रवि आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। फिर अचानक साया गायब हो गया। बस का दरवाजा खुला और कंडक्टर बोला, जल्दी चढ़ो, गाड़ी पहले ही लेट है। सब बस में चढ़ गए। बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। गिने चुने यात्री खामोश बैठे थे। खिड़की से बाहर झांकने पर पेड़ अंधेरे में भूत जैसे लग रहे थे। शिवानी खिड़की के पास बैठी थी। उसने धीरे से रवि से कहा, वो साया सचमुच था ना? रवि ने उसकी आंखों में डर देखा और बोला, हाँ, लेकिन अब हम बस में हैं, चिंता मत करो। मास्टर भी पास ही बैठा था। उसका चेहरा अब भी डरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, ये कोई आम साया नहीं था, ये उसी रास्ते का शाप है। सालों पहले इसी जगह एक औरत का हादसे में मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी बसों को रोकती है। रवि और शिवानी सन्न रह गए। तभी बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, सड़क के बीच कोई खड़ा है। फिर वही अंधेरा साया। सब खिड़की से बाहर झांकने लगे। इस बार साया और करीब था। धीरे धीरे वह बस की ओर बढ़ने लगा। यात्रियों में खलबली मच गई। कंडक्टर जोर से चिल्लाया, किसी को नीचे मत उतरना। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया।
साया दरवाजे के पास आकर रुक गया। अचानक बस के अंदर अजीब सी ठंडी हवा भर गई। लाइट्स टिमटिमाने लगी। शिवानी डर से कांप रही थी। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। बस फिर चलने लगी। आखिरी मोड़ यात्रा पूरी रात चलती रही। बीच बीच में बस अजीब रुकावटों से गुजरी, लेकिन रवि, शिवानी और मास्टर साथ रहे। सुबह होते होते बस शहर पहुंच गई। सब उतर गए। शिवानी ने जाते जाते रवि से कहा, कल की रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर आप दोनों साथ न होते तो। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, और अगर फिर कभी इस रास्ते से आना पड़े तो याद रखना, मैं यहीं मिलूंगा। शिवानी ने हल्की मुस्कान दी और भीड़ में खो गई। रवि और मास्टर वहीं खड़े रहे। मास्टर धीरे से बोला, रात तो कट गई, लेकिन वो साया क्या सचमुच चला गया, या अगली रात फिर से आएगा? रवि ने दूर सड़क की तरफ देखा। धूप निकल चुकी थी, लेकिन उसे साफ साफ लगा पेड़ों की छांव में वही लाल आंखें फिर से झलक रही थी।